ओके, तो आज हमें सबसे पहले बातचीत करनी है भारतीय समाज के विभाजन के बारे में। ये विभाजन विचारधाराओं के आधार पर हुआ है और विचारधाराओं के आधार पर इस समय भारत में दो प्रकार के समाज हैं। एक जिसे हम लोग शहरी या फिर आधुनिक समाज भी कहते हैं, और एक जिसे हम लोग ग्रामीण या फिर पारंपरिक समाज भी कहते हैं। अब जब हम लोग शहरी या फिर आधुनिक समाज की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले एक बात समझिएगा कि अगर हम लोग भारत के शहरों को देखते हैं तो शायद आप लोग ये वाली बात जानते होंगे, भारत के जो शहर हैं वो तीन प्रकारों में विभाजित हैं। हमारे पास टीयर 1 के शहर होते हैं, टीयर 2 होते हैं और टीयर 3 होते हैं। समाज में इसकी जरूरत पड़ेगी। जब हम टीयर 1 के शहरों की बात करते हैं तो ये वह शहर हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है, जहां पर आर्थिक विकास अधिक होता है, जहां पर शिक्षा अच्छी होती है, जहां पर चिकित्सा अच्छी होती है, जहां पर गरीबी कम होती है, और ये गरीबी प्रतिशत के हिसाब से है, और जहां पर आधारभूत संरचना यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। ऐसे शहरों को हम लोग टीयर 1 शहर कहते हैं। और जब हम यहां पर शहरी या फिर आधुनिक समाज की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग टीयर 1 के शहरों के समाज के बारे में ही बातचीत कर रहे हैं। जब हम टीयर 1 की बात करते हैं वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो भारत में सामान्यतः 8 टीयर 1 के शहर हैं। 8 शहरों को टीयर 1 में लिया जाता है। इसमें जो हमारे चारों पुराने मेट्रोपॉलिटन है, मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन ये शब्द ही यूज नहीं किए जाते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने 4 मेट्रोपॉलिटन है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई, ये चारों के चारों टीयर 1 में आ जाते हैं। इसके अलावा बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे भी टीयर 1 के शहर माने जाते हैं। टीयर 2 में ये सारी की सारी चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं, टीयर 3 में और भी ज्यादा कम हो जाती हैं। टीयर 2 में हमारी ज्यादातर राज्यों की राजधानियां आ जाती हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, चंडीगढ़ वगैरह, ये सारी की सारी टीयर 2 शहर माने जाते हैं। और इसके बाद जो और प्रमुख शहर हैं लेकिन वो राज्यों की राजधानी नहीं है, जैसे प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, ये सारे के सारे कहां आ जाते हैं? ये सारे के सारे टीयर 3 में आ जाते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, टीयर 2 और टीयर 3 ना ही पूरी तरीके से आधुनिक है और ना ही पूरी तरीके से पारंपरिक है।
ये कहीं ना कहीं आधुनिक समाज और पारंपरिक समाज के बीच में है। तो यहां पर जब हम लोग शहरी समाजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा यहां पर हम लोग कौन से शहरों के बारे में बात कर रहे हैं? टीयर 1 के शहरों के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पर जाहिर सी बात है, हम ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। और जो टीयर 2 और टीयर 3 हैं, वो दोनों इन दोनों के बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको किसी भी शहर की समाज की क्या विशेषताएं हैं, ये बातें समझनी है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो शहर कौन से टीयर में आता है। अब इसमें जैसा आप समझ सकते हैं, क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 से थोड़े अधिक विकसित हैं, इसलिए टीयर 2 में आधुनिक समाज थोड़ा अधिक है, पारंपरिक समाज थोड़ा कम है, जबकि टीयर 3 में पारंपरिक समाज जैसी विशेषताएं थोड़ी अधिक हैं और आधुनिक समाज जैसी विशेषताएं थोड़ी कम है। यानी कि टीयर 2 का जो झुकाव है, वो ज्यादातर कौन से समाज की तरफ है? आधुनिक समाज की तरफ है। और टीयर 3 का जो झुकाव है बेटा, वो ज्यादातर किसकी तरफ है? ग्रामीण समाज की तरफ है। तो इसीलिए जो टीयर 2 का समाज है, उसे अर्ध आधुनिक समाज भी कहा जाता है। टीयर 3 के लिए इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब अगर हम लोग आधुनिक समाज और पारंपरिक समाज के बीच की जो भी इसे कहते हैं डिफरेंसेस हैं, या जो भी चीजें असमानताएं हैं, उनको अगर देखते हैं, तो शहरी समाज में सबसे पहले हमें सहिष्णुता दिखाई देती है। जबकि यह सहिष्णुता हमें ग्रामीण समाज में नहीं दिखाई देती। पारंपरिक समाज में हमें स्तरीकरण दिखाई देता है, जबकि आधुनिक समाज में हमें स्तरीकरण नहीं दिखाई देता, समानता दिखाई देती है। पारंपरिक समाज में हमें धर्म का दबाव दिखाई देता है, जबकि आधुनिक समाज में हमें धर्म की हानि देखने को मिल रही। पारंपरिक समाज में हमें संयुक्त परिवार दिखाई देते हैं, जबकि आधुनिक समाज में हमें एकल परिवार दिखाई देते हैं। पारंपरिक समाज में महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, जबकि आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। पारंपरिक समाज में हमें संवेदनशीलता दिखाई देती है,
जबकि आधुनिक समाज में यह संवेदनशीलता नहीं है। पारंपरिक समाज में हमें आदर्शवाद देखने को मिलता है, जबकि आधुनिक समाज में हमें भौतिकवाद देखने को मिलता है। आधुनिक समाज में हमें पश्चिमीकरण, का भी असर देखने को मिलता है और आधुनिक समाज में हमें शिक्षा और अनुभव अधिक देखने को मिलता है। तो ये कुछ फर्क हैं जो हमें आधुनिक और पारंपरिक समाजों में देखने को मिल जाते हैं। आधुनिक समाज बहुसांस्कृतिक भी है। बहुत ज्यादा बहुसांस्कृतिकता हमें पारंपरिक या फिर ग्रामीण समाज में देखने को नहीं मिलती है। तो ये फर्क है जो फर्क हम लोगों को आधुनिक और ग्रामीण समाज में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इन फर्कों के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फर्कें हैं, किस किस तरीके की विशेषताएं शहरी और ग्रामीण समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है जो हमें समझनी है कि आधुनिक यानी कि शहरी समाज में और ग्रामीण समाज में ये जो फर्क हैं, ये फर्क या असमानताएं हमें देखने को मिलती ही क्यों है? क्या कारण है जिन कारणों की वजह से हमें ये फर्क देखने को मिलते हैं या असमानताएं देखने को मिलती हैं ग्रामीण और शहरी समाज में? तो समाजशास्त्र ये कहता है कि किसी भी समाज में समझ और विचारधारा के हिसाब से चार प्रकार के लोग होते हैं। तो अगर हम लोग लोगों के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये जरूरी है, इसे आंसर राइटिंग में जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो हमारे पास चार प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले वह लोग होते हैं जो किसी भी चीज को जल्दी से अपना लेते हैं। फिर वो लोग होते हैं जो कुछ धैर्य रखने वाले लोग होते हैं। फिर वो लोग होते हैं जो अधिक धैर्य वाले लोग होते हैं। और फिर वह लोग होते हैं जो आधुनिकता से अलग रहते हैं।
तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। अब क्योंकि ये थियरी ना एक्चुअली में इंग्लिश की थियरी है, तो अगर आप चाहें तो इन चारों प्रकार के लोगों के जो इंग्लिश टर्म्स हैं वो याद रख सकते हैं। इन्हें हम लोग अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। इन्हें हम लोग अर्ली मैच्योरिटी कहते हैं। इन्हें हम लोग लेट मैच्योरिटी कहते हैं। और इनके लिए जो टर्म बनाया गया है इंग्लिश में, उसे हम लोग लेगार्ड्स कहते हैं। लेगार्ड का मतलब वैसे फिसड्डी होता है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, लेकिन वो शब्द यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब अर्ली अडॉप्टर्स कौन होते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी नई तकनीक, किसी भी नई विचारधारा को अपनाने के लिए तुरंत राजी हो जाते हैं। ये किसी और के मत का इंतजार नहीं करते हैं। ये कोई भी नई तकनीक हो, कोई भी नई विचारधारा हो, या कोई भी नई वस्तु हो, उसे एकदम से अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोगों को हम अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं। आधुनिकता से अलग लोग यानी कि लेगार्ड्स वो होते हैं जो किसी भी नई तकनीक, विचारधारा या वस्तु को अपनाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते हैं। यह वह लोग होते हैं, इनके लिए यही विवरण इस्तेमाल किया जाता है, जो अतीत में ही रहते हैं। इन्हें दुनिया में आए हुए बदलावों से कोई खास मतलब नहीं होता है। हाँ जी, रूढ़िवादी थोड़े अलग होते हैं। इसके बाद अर्ली मैच्योरिटी आती है। कुछ धैर्य वाले लोग होते हैं। ये 1, 2 या 10 से कम मतों के बाद अपना फैसला ले लेते हैं। यानी कि वो लोग होते हैं ना, भाई पहले तू जाके पिक्चर देखा, तो अगर तेरे को अच्छी लगेगी तो मैं भी देख लूंगा। वो लोग जो हैं वो कुछ धैर्य वाले लोग होते हैं। और जो लोग बहुत अधिक मतों के बाद ही अपना फैसला लेते हैं, उन्हें हम लोग लेट मैच्योरिटी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें पहले ही दिन कोई नया फोन चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, कोई भी नई विचारधारा आ रही है वो उसको अपनाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो अभी वाली विचारधारा से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते हैं। कोई भी नई वस्तु आती है वो उसको तुरंत खरीदने के लिए तैयार होते हैं। ऐसे ही लोगों को अर्ली अडॉप्टर्स कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी भी कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करते हैं, जो किसी भी विचारधारा को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई भी नई वस्तु इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ऐसे ही लोगों को हम लोग लेगार्ड्स कहते हैं। कुछ वो लोग होते हैं कि भाई पहले तू पिक्चर देखा, अच्छी लगेगी तो मैं देखाऊंगा। फिर वो लोग होते हैं जो पिक्चर देखने से पहले अखबारों में, सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के रिव्यूज पढ़ते हैं, और रिव्यूज पढ़ने के बाद ही ये वाली बात डिसाइड करते हैं कि उन्हें ये पिक्चर देखनी भी है कि नहीं देखनी है। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं जो हमें समझ और विचारधारा के हिसाब से देखने को मिलते हैं किसी भी समाज में। अब
कोई भी इंसान इन चारों में से कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये वाली बात चार बातों के ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहली चीज, उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे नई चीजों को अपनाने की इच्छा कम होती चली जाती है। इसीलिए जो लोग अभी कम उम्र के होते हैं, अपनी जवानी में होते हैं, वो ज्यादातर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और जो थोड़े वृद्ध हो गए होते हैं वो ज्यादातर लेगार्ड्स होते हैं। दूसरी चीज, शिक्षा। ऐसा देखा गया है कि जिनके पास अधिक शिक्षा होती है, जिनके पास अधिक समझ होती है, वो लोग नई तकनीकों से और नई विचारधाराओं से घबराते नहीं हैं। जिनके पास उतनी अधिक शिक्षा नहीं होती है, उतनी अधिक समझ नहीं होती है, यहां पे शिक्षा को समझ के साथ मान लीजिएगा, वो लोग किसी भी नई तकनीक से या किसी भी नई विचारधारा से घबराते ज्यादा है। इसके साथ साथ एक और चीज जो इस बात को निर्धारित करती है, वो होता है अनुभव। यहां पर अनुभव का मतलब है दुनिया की समझ। जैसे कई बार ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, स्टूडेंट्स मुझसे ये वाला प्रश्न बहुत बार पूछते हैं कि सर, दिल्ली के बच्चों में ऐसी क्या बात होती है जो प्रयागराज के बच्चों में नहीं होती है, उनका सिलेक्शन यूपीएससी में ज्यादा क्यों होता है? उनके पास ये चीज थोड़ी ज्यादा होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एक्सपोजर कहते हैं। वो दुनिया को थोड़ा ज्यादा बेहतर ढंग से समझते हैं, थोड़े जिसे कहते हैं ना, ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। और आखिरी चीज और सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होता है धन। अगर आपके पास धन होता है तो आप एक्सपेरिमेंट कर लेते हो, आप चीजों को अपना लेते हो जल्दी से। अगर वो चीज आपको पसंद नहीं भी आती है तो आप तुरंत दूसरी चीज के ऊपर चले जाते हो। लेकिन अगर आपके पास धन नहीं होता है तो आपको हमेशा इस बात का डर रहता है कि जो भी चीज आप खरीदने जा रहे हो या अपनाने जा रहे हो, अगर आगे जाके वो अच्छी नहीं निकली तो आपका पैसा खराब हो जाएगा। तो इन तीन या सॉरी चार चीजों के ऊपर ये वाली बात निर्भर करती है कि आप इन चारों में से कौन सी श्रेणी को बिलोंग करते हो, कौन सी श्रेणी में शामिल हो। अब अगर हम टीयर 1 शहरों को देखते हैं और अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों को देखते हैं, तो टीयर 1 शहरों में स्थानांतरण की वजह से, यानी कि माइग्रेशन की वजह से, जो उम्र होती है लोगों की वो अधिकतर कम होती है। क्योंकि टीयर 1 शहरों में सिर्फ उन्हीं को काम मिलता है जिनके पास शिक्षा अधिक होती है, इसलिए यहां पर लोगों के पास शिक्षा थोड़ी अधिक होती है। टीयर 1 शहर पहुंच के ये दुनिया के तौर तरीके समझ जाते हैं, इसलिए इन्हें दुनिया की समझ भी थोड़ी अधिक होती है। और क्योंकि यहां पर आर्थिक गतिविधियां अधिक होती हैं, इसलिए यहां पर लोगों के पास धन भी थोड़ा अधिक होता है। इसी कारणवश जो टीयर 1 शहर हैं, वहां पर हमें ज्यादातर कैसे लोग देखने को मिलते हैं? अर्ली अडॉप्टर्स, यानी कि जल्दी अपनाने वाले लोग देखने को मिलते हैं। और इन्हीं जल्दी अपनाने वाले लोगों की वजह से इस समाज में तेजी से नई विचारधाराएं आती चली जाती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर जो कम उम्र के लोग हैं वो तो शहरों की ओर चले गए होते हैं, इसलिए ग्रामीण इलाकों की जो औसत उम्र होती है वो औसत उम्र अधिक होती है। यहां पर शिक्षा कम होती है, यहां पर दुनिया की समझ भी कम होती है।
और यहां पर लोगों के पास धन भी उतना अधिक नहीं होता है। तो ये जो ग्रामीण इलाके हैं, इन ग्रामीण इलाकों में हमें ज्यादातर कैसे लोग दिखाई देते हैं? लेगार्ड्स दिखाई देते हैं, आधुनिकता से अलग लोग दिखाई देते हैं। इसीलिए इस समाज में कोई भी नई विचारधारा अपनी जगह नहीं बना पाती है। और इसी कारणवश ये समाज कैसा रहता है? पारंपरिक रहता है। देखिए फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर यही समझने वाली बात है। कई बच्चे ना इस चीज को लेके कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा, नई विचारधारा टीयर 1 में आ रही है और ग्रामीण इलाकों में नई विचारधारा नहीं आ रही है, इसका मतलब ये किसी प्रकार भी नहीं है कि टीयर 1 का समाज ग्रामीण समाज से अच्छा है, नहीं। क्योंकि जो नई विचारधारा है वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो नई विचारधाराएं हैं वो ज्यादा आसानी से कहां आ जाती हैं? टीयर 1 के समाज में आ जाती हैं। ग्रामीण समाज में इतनी आसानी से नई विचारधारा नहीं आ पाती है। ऐसा नहीं है कि टीयर 1 जो है, जो भी नई विचारधाराएं ले रहा है, वो सारी की सारी विचारधाराएं अच्छी ही हैं। काफी विचारधाराएं बुरी भी होती हैं। तो हम ना कभी तुलना नहीं कर सकते। आपसे यूपीएससी कभी करने को भी नहीं कहेगा, आपको भी नहीं करनी है। हम कभी तुलना नहीं कर सकते कि शहरी समाज ज्यादा अच्छा है या ग्रामीण समाज ज्यादा अच्छा है। ये जिसे कहते हैं ना, एक सब्जेक्टिव बात है, ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है। आपके लिए कोई समाज अच्छा हो सकता है, मेरे लिए कोई समाज अच्छा हो सकता है। कोई एक सामान्य जिसे कहते हैं दृष्टिकोण नहीं है कि दोनों में से कौन सा समाज ज्यादा अच्छा होता है। तो यही कारण है जिस कारणवश जो शहरी समाज है और जो ग्रामीण समाज है उसमें हम लोगों को भेद देखने को मिलता है, उसमें हम लोगों को असमानताएं देखने को मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी समाज की विचारधारा, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है, वहां के लोगों की विचारधारा पर निर्भर करती है। लोगों से समाज बनता है, समाज से लोग नहीं बनते हैं। ज्यादातर समाजशास्त्री इसी बात को मानते हैं। जैसे लोग होंगे, जैसे लोगों की समझ होगी, वैसे ही समाज हम लोगों को देखने को मिलेगा।